आपको बताना चाहूँगा ऑडियंस के बारे में, हेल्थ पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। लोग हेल्थ के बारे में जान रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़े हैं भारत में। हमें डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। हम दुनिया का एक ओबेसिटी कैपिटल भी बन रहे हैं, एज इन मोटापे का कैपिटल। बहुत सारे भारतीयों को कैंसर का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने डाइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया इंटरनेट के थ्रू। हर किसी को पता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए, कार्ब्स 2 टाइप के होते हैं, पैकेज खाना अच्छा नहीं रहता। पर ये सब जानकर भी जो आपका कैंपेन है लेबल पढ़ेगा इंडिया, ये बहुत ज़रूरी कैंपेन है क्योंकि जो पैकेज्ड फूड रहता है, नूडल्स, चिप्स, चखना, बिस्किट, इन सारों में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो एक्चुअली आपके बॉडी में बिलोंग नहीं करती। पर लोग ये समझते नहीं, बड़े कंपनीज के मार्केटिंग की वजह से। तो ये आपका मेन गोल है 100%। ओके, इस पर ही एक्सपैंड करें आप कि क्या आप सहमत हो जो मैंने कहा, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये सब के बारे में? 100% मैं पूरा सहमत हूँ। इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और अब बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स आ रहे हैं कि इंडिया कैन बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। लेकिन अगर आप गूगल करो डायबिटीज कैपिटल इंडिया, तो फोटो क्या आएगा कोई सॉफ्ट ड्रिंक का, लाइक कोक, पेप्सी, चॉकलेट्स के, बर्गर, फ्राइज, वो सब के। कभी भी पिक्चर नहीं आएगा ऑफ अ बिस्किट। हमेशा कोक, पेप्सी का आएगा। कभी भी पिक्चर नहीं आएगा ऑफ अ बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स। लेकिन मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ, हमें लगता है कि विलन क्या है, विलन चॉकलेट है, विलन सॉफ्ट ड्रिंक्स है। लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअल विलन जो हम हर दिन खाते हैं, बिस्किट्स, जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, वो एक्चुअल विलन है। क्योंकि आप किसी को भी पूछो, आप चॉकलेट्स हफ्ते में कितना बार खाते हो? यूजुअली लोग हफ्ते में सैटरडे 2 चॉकलेट खा लेंगे, संडे 2 चॉकलेट खा लेंगे। तो आप पूरे हफ्ते में 4 पीस चॉकलेट खा रहे हो। लेकिन इंडिया में लोग सुबह सुबह उठते ही 2 बिस्किट, शाम को 2 बिस्किट, तो दिन में 4 बिस्किट, तो हफ्ते में 28 बिस्किट। तो आप एक तरफ 28 बिस्किट खा रहे हो और हफ्ते में सिर्फ 4 चॉकलेट। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको चॉकलेट बीमार कर रहा है और चॉकलेट आपको मोटापा कर रहा है। नहीं, आपको एक्चुअली बिस्किट कर रहा है। बिस्किट और चॉकलेट दोनों में एक ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप कोई बिस्किट उठाओ, उसमें भी खाली 3 चीज़ होगा, शुगर, मैदा, पाम ऑयल। तो बिकॉज मार्केटिंग बिस्किट का इतना अच्छा होता है कि जी फॉर जीनियस, आटा, डाइजेस्टिव, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सेम चीज़ मैं बोलता हूँ हमेशा हेल्थ ड्रिंक्स को लेके। लोग कोका कोला वो सब तो सिर्फ हफ्ते में 2 बार पीते हैं, अबाउट सैटरडे संडे पी लेंगे, 1 ग्लास सैटरडे, 1 ग्लास संडे। लेकिन सुबह सुबह उठते ही अपने बच्चे को लोग बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स ये सब ड्रिंक्स देते हैं, शाम को वापस देते हैं। तो दिन में 2 बार, हफ्ते में 14 बार। तो आप हफ्ते में 2 ग्लास कोक पी रहे हो और 14 ग्लास बॉर्नवीटा पी रहे हो। लेकिन आपको लग रहा है कि आप बीमार कोका कोला के कारण हो रहे हो। नहीं, आप जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं आप उसके कारण हो रहे हो। और एक और डिफरेंस ये है कि एटलीस्ट जब हम कोका कोला पीते हैं, हम इवनिंग में पीते हैं, जब डिनर कर रहे हैं तब, तो एटलीस्ट हमारे पेट में ऑलरेडी कुछ है, खाली पेट नहीं है, तो ब्लड शुगर स्पाइक कम होगा। लेकिन बॉर्नवीटा जो है वो ड्रिंक्स जो वो कैटेगरी के, मेरे को बॉर्नवीटा से पर्सनली कोई वो नहीं है थोड़ा बहुत बट वो खाली पेट हम पीते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक ज़्यादा तेज़ होता है। और हम 10 साल एवरी डे कर रहे हैं, लाइक राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 टू द एज ऑफ 15-16। सो आदत लग जाती है शुगर का। और जब आप 30s, 40s, 50s हो गए, आपको हर दिन शुगर की क्रेविंग होगी और आपको लगेगा अरे मेरे को शुगर की क्रेविंग क्यों हो रही है। आपकी गलती नहीं है, गलती है कि आप बचपन से वही खाते आ रहे हो। तो ये एक है कि मेरे हिसाब से अब आप गूगल करो, गूगल में सबसे नंबर 1 सर्च में आप ओबेसिटी गूगल करो इंडिया, तो सर्च में सबसे पहला रिजल्ट मेरे हिसाब से बिस्किट होना चाहिए और ये हेल्थ ड्रिंक्स होना चाहिए। कहाँ से शुरुआत करें? जो आपने कहा कि एक लेबल पर अगर शुगर, मैदा और पाम ऑयल होगा, वो जहरीला फूड प्रोडक्ट है आपके अकॉर्डिंग? जहरीला बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जहरीला मतलब पॉइजनस, दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई वुड से अनहेल्दी प्रोडक्ट है। एंड स्पेशली अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली खाओगे, जो हम लोग सब फ्रीक्वेंटली खाते हैं, हर एक भारतीय ये सब बहुत फ्रीक्वेंटली खाता है, तब वो डैमेजिंग हो सकता है। क्योंकि आप अगर हर दिन खाली यही खा रहे हो डे इन एंड डे आउट, तो तब डैमेजिंग है। अगर आप अगेन वंस इन अ वाइल खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि बिस्किट मत छुओ या ये सब मत छुओ। रेगुलरली आप बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट्स में मत खाओ। मुझे पता है दुख कब होता है,
जब मैं बच्चों को पैकेज फूड खाते हुए देखता हूँ, हाँ, बहुत दुख होता है मेरे को भी। और अक्सर उनके पेरेंट्स ही उन्हें पैकेज फूड देते हैं। हाँ, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं जो ये करते हैं, मैं उन्हें बिठाकर समझाता हूँ यार बचपन से प्लीज़ पैकेज फूड मत खिलाओ। हाँ, क्योंकि मैंने देखा खुद के फिटनेस जर्नी में, जब मैंने पैकेज फूड को छोड़ा बहुत झट से वेट लॉस हुआ। आई फील कि ओवरऑल मैं ज़्यादा हेल्दी हो गया। हाँ, मैं उन गिने चुने भारतीयों में से हूँ जो ऑलमोस्ट कुछ पैकेज फूड नहीं खाता और मेरी बॉडी, मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे फील हो रहे हैं अब एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। बट ऑब्वियसली ये एक जर्नी होती है। हाँ, स्पेसिफिकली भारतीय बच्चों के लिए आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये आपने इस टॉपिक के बारे में सोचा स्पेसिफिकली बच्चों के लिए? स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, एक तो बच्चों को बहुत जल्द से जल्द आप हेल्थ के बारे में सिखाओ, इम्पोर्टेंस क्या है। जब वो 2-3 साल 4 साल के हैं तब से सिखाने लग जाओ और उनको उनके लैंग्वेज में बात करो। तो खाली अगर आप बोलोगे शुगर ख़राब है तो वो नहीं सुनेंगे, उनके स्टाइल में बात करो जो वो समझ पाएँ। और एक तो पेरेंट्स के लिए और एक पूरे इंडिया के लिए, एक तो मैं सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स, इसका बहुत बड़ा रीज़न होते हैं कि सेलिब्रिटीज़ लोग कुछ प्रमोट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी कुछ प्रमोट करते हैं जो किड्स लुक अप टू देम। बच्चे लुक अप टू सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स। मैं भी खुद बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखता था पेप्सी पीते हुए और मैंने कहा चलो ये तो ठीक है। तो आई थिंक इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज़ को भी थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ बच्चे को, डोंट लुक एट हु इज़ इंडोर्सिंग द प्रोडक्ट, लुक एट व्हाट इज़ इनसाइड द प्रोडक्ट। बहुत बार जो लोग बेचते हैं उनके 8 पैक 10 पैक रहते हैं लेकिन वो कभी खुद नहीं छूते हैं। वो पान मसाला प्रमोट करते हैं लेकिन कभी वो खुद नहीं खाते हैं। उनके टीथ इतना क्लीन नहीं होते अगर वो ये सब करते हैं। तो वो एक चीज़ है कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के पीछे मत भागो। पेरेंट्स को भी ये एक ओवरऑल बोलूँगा कि प्रॉब्लम है, मैं मार्केटिंग में बहुत काम किया हूँ। मैं यूएस में था, मैं कंसल्टेंट था बहुत बड़े कंपनी के लिए। तो मैं जो फूड ब्रांड्स को कंसल्ट करता था ऑन द अदर हैंड, सो प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं। IIM, ISB, IIT, आईवी लीग स्टूडेंट्स, वॉटन, हार्वर्ड, सब स्टूडेंट्स मार्केटिंग में काम करते हैं और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम एक 5 या 6 या 8 साल के बच्चे को ये चिप्स का पैकेट कैसे खरीदवाएं। और आप इमेजिन करिए, एक रूम में 10 IIT IIM वाले लोग हैं और दूसरे तरफ एक 8 साल का बच्चा। वो 8 साल का बच्चा कैसे सकेगा? एंड ये 10 लोग IIM वाले लोग या आईवी लीग वाले लोग के पास मार्केटिंग बजट भी बहुत है, 5, 6, 10 करोड़, 15, 20 करोड़ है। सो दैट इज़ दी फाइट। तो वो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। कभी टॉयज़ यूज़ कर लेंगे कि किंडर जॉय में खिलौना डाल देंगे, बर्गर वाले रेस्टोरेंट्स भी खिलौना डाल देते हैं, तो हैप्पी मील बोल के ये वो। तो उन लोग बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं बच्चे लोग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो पेरेंट्स लोग को बोलूँगा, आपका क्वेश्चन आंसर फाइनली कर रहा हूँ, कि अपने बच्चे को सिखाओ कैसे मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, कैसे वो सेलिब्रिटीज़ को ला के आपको ब्रेन वॉश करते हैं। तो वो सिखाओ अपने बच्चों को, हेल्थ के इंपॉर्टेंस सिखाओ। और थोड़ा बहुत रियलिस्टिक भी हो कि आप पूरा अवॉइड नहीं कर सकते। आप अगर बहुत ज़्यादा करोगे, स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तो वो बच्चा रिबेल करेगा। तो थोड़ा बहुत आपको रियलिस्टिक भी होना होगा। बट हाँ, आई थिंक कि अगर किसी को कन्विंस करना रहता है, वो बच्चा भी हो सकता है, उसके कंधों पर हाथ डाल के समझाना होता है कि भाई ये देख, आप ये बॉडी में डाल रहे हो, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आगे जाकर। हाँ, इनफैक्ट मेरे को, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, नहीं। मेरे को बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर का बात नहीं सुनता, मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, लेकिन वो आपका बात सुनता है, फूड फार्मर, लाइक यू नो, बिकॉज मैं थोड़ा ह्यूमर ट्राई करता हूँ और वो सब ट्राई करता हूँ। तो यू हैव टू अगेन टॉक टू पीपल इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। तो बाकी सब जो डॉक्टर और कुछ लोग होते हैं वो बहुत टेक्निकल भाषा में बात करते हैं। मैं हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगेन, जब आप इमेजिन करो, जब आप 6 साल के थे और आपको कोई वीडियो में कोई डॉक्टर या कोई बोलेगा अरे शुगर ख़राब है, आप नहीं सुनते। अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई प्रोफेसर या टीचर बोलता कि कोक मत छो, आप नहीं सुनते, आप रिबेल करते। पर अगर सचिन तेंदुलकर कहते, हाँ, तब सुन लेते। तो उससे लिए आई फील कि स्पेशली सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हैव अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं खुद भी विथ टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ कैंपेन विच इज़ लाइक अ पब्लिक फिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, एक डॉक्यूमेंट में ट्राई कराऊंगा सब लोग से साइन कराने का, एक ग्रुप एफर्ट, कि ओनली प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स जो आप खुद खा सकते हो या आप यू डोंट माइंड कंज्यूमिंग और यू डोंट माइंड गिविंग टू योर फैमिली, तभी वो प्रोडक्ट प्रमोट करो। पैसा भी बहुत है, अगर आप सही प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करोगे थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत है। एंड आई ऑल्सो फील कि अब
पूरे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री ट्रस्ट के टुवर्ड्स जाएगी. अभी तक है कि हाँ पॉपुलर है तो पैसा दे दो, बट आई थिंक थोड़ा टाइम में द नेक्स्ट शिफ्ट विल बी कि वी वांट ट्रस्टवर्दी पीपल टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट्स. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.